हम व्यापम के सभी पुराने प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे डिटेल के साथ। इस तरह आपका फास्ट रिवीजन भी होगा और टेस्ट भी होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि एमपी राज्य पर्यटन समिति नीति 2012 के अनुसार कौन सी गतिविधि इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। इसका सही जवाब होगा कि कैंपिंग और एलिफेंट सफारी, ये दोनों ही एमपी पर्यटन समिति नीति 2012 के अंतर्गत आएगा। क्या क्या? कैंपिंग और एलिफेंट सफारी। देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार कैंपिंग और एलिफेंट सफारी, इन दोनों ही गतिविधियों को इको और साहसिक पर्यटन के अंतर्गत रखा गया। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू हो जाती हैं। आसान सा प्रश्न है, सामान्य समझ पर आधारित है, विशेष स्टडी की आवश्यकता नहीं है। तो नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू हो जाती हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध किस नदी पर निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धुती बांध निर्मित है वैनगंगा नदी पर। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हमेशा याद रखिएगा कि क्योटी जलप्रपात स्थित है महाना नदी पर। और अभी इससे पहले क्या था? धुती बांध कहाँ? वैनगंगा पर। और क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर। अगला प्रश्न है कि इकबाल पुरस्कार साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इकबाल पुरस्कार उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन से साहित्य में? उर्दू साहित्य में इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोक रंग महोत्सव भोपाल में चलता है कुल 5 दिनों तक। अगला प्रश्न है कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र 52 गजा चूलगिरे मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। कभी भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो लोकरंग महोत्सव राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाता है। और 52 गजा किससे संबंधित है? तो 52 गजा जैन धर्म से संबंध रखता है। ओके, जैन तीर्थ स्थल है। और यह कौन से जिले में है? तो यह बड़वानी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। अच्छा प्रश्न है। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। गलती से आप भोपाल मत कर दीजिएगा, अधिकांशतः स्टूडेंट्स इसका आंसर भोपाल कर देते हैं कि फड़के स्टूडियो भोपाल या इंदौर में, लेकिन फड़के स्टूडियो कहाँ है? धार में। प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी के नर्मदा। ओके, नर्मदा नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है। प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी। तो मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता बनी 1998-99 में। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ। तो शरत सक्सेना का जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी। तो भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में थी। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है इंदौर। भाई अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है गुजरात। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है। हमेशा याद रखें, बाज बहादुर का महल मांडू में स्थित है। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई। तो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति
15 मई को हुई थी। 15 मई 2017 को इस यात्रा की समाप्ति हुई। प्रश्न है कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई? तो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई। प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, कवि थे, पत्रकार थे या वैज्ञानिक थे? तो मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध कवि थे। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा और कहाँ बहती है, कौन से राज्य में बहती है? हमें इसे याद रखें, मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आपको इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।